सबसे पहले मैं जाऊंगा अदनान आदिल साहब की जानिब। अदनान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सही। पहला जो रीडिंग स्टोरी है मेरे पास यहाँ, अहम बात, आला सतह का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत हुआ, कौमी क़यादत बैठी और इसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की भी शिरकत थी और DGISI मौजूद थे। ये तमाम की तमाम क़यादत ने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया और जो अज़्म का इजहार किया है वो है कि हर कीमत पर मुल्क का दिफा किया जाएगा। और ISI के चीफ भी वहां मौजूद थे। उससे तो एक बिल्कुल वाज़ेह बात नजर आ रही है कि हमें कोई खदशा है और खतरा है भारत की तरफ से जारियत का, कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत कर सकता है, कोई जंग छेड़ सकता है। तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार होना चाहते हैं और ये मैसेज दिया गया है भारत को कि आप जो भी कोई हरकत अगर करेंगे तो हम पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। हमें आप ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि यू कॉट अस अनअवेयर। हम पूरी तरह अपने मुल्क के दिफा के लिए जो है चौकस हैं, क्योंकि आपने देखा कि भारत ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फौजी भेजे हैं। स्कर्दू का अड्डा जो है वो चीन इस्तेमाल कर रहा है, चीन की फजाइया इस्तेमाल कर रही है, जिसकी तरदीद ISPR ने बहुत सख्ती से की। उस बयान का मकसद भी ये था कि वो आलमी बरादरी के सामने मजलूम बनना चाहता था और जवाब पैदा करना चाहता था कि अगर वो कोई एक्शन करे तो वो आलमी बरादरी को कह सके कि जी हमने तो अपने दिफा में किया है, जो कि झूठ बात है। आपने देखा कि भारतीय हुकूमत ने वहां LPG सिलेंडर जखीरा करने का ऑर्डर जारी किया है मकबूजा कश्मीर में कि 2 माह के लिए लोग LPG सिलेंडर जमा कर लें। और इसी तरह स्कूल की इमारतें खाली कराई गई हैं जिसमें वहां पे फौजियों को ठहराया जा रहा है। तो जिस तरह वो वहां फौजें जमा कर रहे हैं और जिस तरह उनकी वहां मूवमेंट है और जिस किस्म के ऐलानात उनके गुजरा कर रहे हैं, और अभी बिल्कुल चंद रोज पहले उन्होंने रूस से बहुत भारी मिकदार में सैकड़ों अरब का असलाह खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें जदीद तरीन तैयारे भी शामिल हैं। तो उससे हमारी सलामती के लिए शदीद खतरात जो है वो उसको हमारी सलामती को लाक हुए हैं। तो इसी तनाजुर में और इसी पस मंजर में आपको ये मीटिंग देखना हो। सही। मैं यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूंगा, ये दफा करने का जो है कि हर कीमत पर दफा होगा, यानी मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये जुमला क्या आपको लगता है कि एक रवायती है, एक आम सी बात है? तो इस सूरत में मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू। अदनान था, देखिए बात ये है कि ये तो हमारा ख्याल है ना, हम समझते हैं कि वो समझ गए हैं हमारी सलाहियत को, लेकिन वो मिसकैलकुलेट भी तो करते हैं। वहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी जो ताकत, फौजी ताकत है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। उनके पास टैंक ज्यादा हैं, जंगी जहाज ज्यादा हैं, मिसाइल ज्यादा हैं, फौजी बहुत ज्यादा हैं। तो वो अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं और वो पाकिस्तान को अपने से 6-7 गुना छोटा मुल्क समझते हैं, और जो कि एक हकीकत भी है कि पाकिस्तान साइज के एतबार से और हमारी मईशत भी कमजोर है। उनके पास 400 अरब डॉलर से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे पास 20 अरब डॉलर भी हो जाए तो हम खुशी से छलांगे मारना शुरू कर देते हैं। जो नरेंद्र मोदी है वो, उसके लिए आसान टारगेट पाकिस्तान है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, इसकी हम अगर थोड़ी सी भी टेरिटरी इंक्रोच कर लेंगे तो फिर वो अपने मुल्क में जश्न मनाएंगे, फतह मनाएंगे और बताएंगे कि मैं अर्जुन हूं आज के दुनिया का। आप देख रहे हैं उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, मूछें भी थोड़ी सी बड़ी कर ली हैं। वो जो एक मराठा उनका हीरो है उसकी बिल्कुल शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वो मराठा हीरो जिसने औरंगजेब के साथ लड़ाई की थी, तो वो अपना इमेज ऐसा बना रहा है। तो अपने इमेज की बहाली के लिए वो कोई ना कोई ऐसी हमाकत कर सकता है और ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है। इसलिए हमें बार बार इंडिया को दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर देना चाहिए कि अगर कोई भी हरकत हुई तो हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे तुम्हारा मुकाबला करने में। सही अंसर पे उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि यहाँ पे क्या कोई फॉरेन मेरा ख्याल में, हाँ, ये इसमें मेरा ख्याल में ये एक फेलियर था, आप इसको कहें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या इंटेलिजेंस फेलियर था कि वी वर टेकन बाय सरप्राइज कि जब मोदी ने ये एक्ट किया तो खुसूसी हैसियत वाला ये जब ये खबरें आई तो जब उन्होंने अपनी वो यात्रा जो एक बहुत बड़ा उनका रिलीजियस इवेंट होता है उसको कैंसिल किया, तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं।
किसी ने सोचा कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, किसी ने सोचा कि इंडिया कोई एडवेंचर करने जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, वहाँ पे उसको रिपील किया, तो ये इसके लिए हम तैयार नहीं थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। ये ज़रूर हमारे जो इदारे हैं उनको ये अंदाज़ा ज़रूर था कि मोदी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कदम इस वक्त पे उठाया जाएगा इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हम उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो हमारी एक स्ट्रेटेजी या रद्द-ए-अमल हमने देना था उसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये मेरी राय है। अब मसला ये है कि भारत एक बड़ा मुल्क है जिसकी बहुत दुनिया में अहमियत भी है तिजारती तौर पे। उसकी 40-50 करोड़ की मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया असूलों पे नहीं चला करती, मुफादात पे चला करती है। अरबों डॉलर का, खरबों डॉलर का सामान यूरोप अमेरिका बेचते हैं भारत को, अरब ममालिक बेचते हैं। वो भारत के खिलाफ कोई भी ऐसी मूव जो है करने के लिए तैयार नहीं है। जिस कश्मीरियों के हकूक जो हैं वो तो एक असूली मसला है, लेकिन दुनिया जो है अपने तिजारती और माशी मुफादात के तहत काम करती है। वो कश्मीर के मामले पे कोई भारत को टफ टाइम देने को तैयार नहीं है। हठधर्मी तो जो भी काबिज ताकत होती है इसराइल भी कर रहा है फिलिस्तीन में। आप देखें दुनिया में कितने खित्ते हैं जहां पे खुद हमारे मुसलमान मुल्क जो है यमन में क्या कर रहे हैं, वहां पे भी वो हठधर्मी कर रहे हैं। तो ये तो दुनिया का तरीका है कि जिसके पास ताकत होती है वो उसका भरपूर इस्तेमाल करता है। असूल शसूल जो है वो सिर्फ बच्चों को किताबों में पढ़ाने के लिए होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। असल जो पॉलिटिक्स है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, वो ताकत के जोर पे चलती है और वो ताकत के जोर पे वो हठधर्मी करता रहेगा जब तक उसको इतने जख्म ना लग जाए कि वो मजबूर होकर को कंप्रोमाइज करे। सही। अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगा। भारत अपने उस मंसूबे पे चल रहा है और ये अभी से उनका मंसूबा नहीं है। जब बीजेपी बन रही थी 1950s में, उस वक्त से ये उनके मंशूर में शामिल है। हम कश्मीर को उस भारत का हिस्सा बनाएंगे और वो अपने मंशूर पे अमल कर रहे हैं। कि ये जो जो बाइडेन की एक रेफरेंस उन्होंने दिया वो अदनान आदिल साहब, हाँ, वो जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो ओबामा को अमेरिकन तारीख में सबसे ज्यादा भारत नवाज सदर समझा जाता है और ये उनके साथ रहे। इस दौरान पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये लोकल कंजम्पशन के लिए वोटर्स जो पाकिस्तानी या कश्मीरी ओरिजिन से हैं उनको, चूंकि ट्रंप के लिए रैलीज में मोदी साहब गए तो अब दूसरों ने दूसरी साइड को लुभाने के लिए बातें करनी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जबानी जमा खर्च के हमारी मेरी आवाज आप तक आ रही है। अख्तर साहब ने एक जुमला बोला है कि जो बाइडेन के हवाले से कि वो पूरा जो बहुत अरसा उन्होंने वक्त गुजारा है उनके साथ, ओबामा के साथ, तो ओबामा लाजम बात है भारत की बहुत ज्यादा तरफदारी करते रहे अपने पूरे टेन्योर में। तो उन्होंने ये जुमला बोला है कि उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये अभी की जो उनका बयान है वो किसी हद तक सिर्फ सियासी अपनी साख बेहतर करने के लिए और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, मैं किसी हद तक ये बात ठीक भी हो सकती है जो अख्तर अब्बास साहब कह रहे हैं।